रहा है, आप अपने आश्रम में कार सेवा कर रहे हैं, हम अपने काम में कार सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हमारी कार सेवा से किसी दूसरे धर्म के लोगों आहत होते हैं तो क्या उस कार सेवा को हमें सही मानना चाहिए? हमारा धर्म सनातन ये कहता है हिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा धर्मो तथैव च। जब इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो हमने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि हमें विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए, पर आप हमारी आस्था को मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, पर आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये भी आपको अधिकार नहीं। लेकिन हमें कहीं कोई लकीर, क्या आप शास्त्री जी सोचते हैं कि हमें कहीं कोई लकीर कि अब बस यहाँ तक हमें रुकना होगा? संसार नहीं रुक रहा तो ये लकीर से कैसे रुक जाएगा? संसार तो अनवरत बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड पसरता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो ये लकीरें तो कभी, ये लकीर खींचना हमें तो ये लगेगा कि एक सठता वाली बात है। चलिए, ओवैसी और बर्क शोर मचा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने ही धर्म के नेता भी हैं जिनकी तरफ से टिप्पणी आ रही है। आपने भी शबरी के बेर का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि मांसाहारी थे राम। मेरा सवाल यह है कि हर हिंदू की इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगाना, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन हर एक के अपने प्रभु राम की अलग छवि है, वो अपने अपने हिसाब से, उसको आजादी है। पर ऐसी छवि नहीं है जैसी वो बता रहे हैं। भगवान राम इतने नग्न नहीं जितने वो बोल रहे हैं। मर्यादा के प्रतीक है। मर्यादा के प्रतीक हमारे शास्त्र और वेद, उनको पहले पढ़ें, जाने, उसमें से उत्तर निकालें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खर, दूषण, सुबाहु, मारीच, ये त्रेता युग में ये होते थे जो विघ्न डालते थे शुभ कामों में, और अब ये विपक्ष के नेता हैं जो, क्या तो ये आपको तुलना क्या सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। ये तुलना आपको सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, किसी भी नेता को हम किसी तराजू पे नहीं रखते। एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह जी ने उठाया कि भाई रामलला विराजमान, जो कि कोर्ट में रामलला का केस लड़ रहे थे, मतलब ये कहा जा रहा था कि खुद स्वयं रामलला विराजमान वहां पहुंच रहे हैं और अपना केस लड़ रहे हैं। अब वो रामलला विराजमान की मूर्ति जो है वो बदल के दूसरी मूर्ति रखी जा रही है, तो इसको बाबा कैसे लेते हैं आप? किसी राजनेता की प्रतिक्रिया पर हम नहीं, मतलब मूर्ति बदली जा रही है, चलिए नेता को आप छोड़ दीजिए, लेकिन रामलला विराजमान जो के दर्शन मैंने किए हैं, आपने किए हैं, दोनों विग्रह रहने हैं। बड़े विग्रह का दर्शन सब लोग दूर से कर पाए, ज्यादा समुदाय आना है। सालिग्राम की शिलाएं पहुंची हुई हैं, तो एक सर्वसम्मति से साधु संतों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इतना बड़ा भव्य मंदिर है तो विग्रह भी सरकार का भव्य होना चाहिए, ताकि सरकार, और एक ये आध्यात्मिक और भाविक दृष्टि भी है। भाव की दृष्टि, छोटे वाले ठाकुर जी ना ज्यादा मार नहीं कर रहे थे, बड़े वाले राम जी रहेंगे तो सदियों तक कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो मतलब आप ये एक नया तरीका है और एक नया भाव है समझने का कि भाई जो छोटे लला थे वो ज्यादा लोग उन पे, छोटे बच्चे थे ना, सरकार ललाई थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा, अब सरकार का विग्रह बहुत बड़ा हो रहा, सरकार बड़े हो रहे हैं, अब किसी की मजाल नहीं होंगी। और आज मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रही थी कि जो प्रवेश द्वार है उस पे खुद हनुमान जी हैं, गरुड़ हैं मौजूद, सिंह हैं और गज हैं। तो ये पहले गरुड़ और हनुमान की मतलब आदेश लिया जाएगा, उनकी इजाजत ली जाएगी और फिर राम मंदिर, रामलला के दर्शन होंगे। तो आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये शास्त्रोक्त पद्धति है, शास्त्रीय परंपरा है। वहाँ राम राजा के रूप में है, लेकिन जो विग्रह का पूजन होना है वो रामलला के रूप में। लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो उसी रामलला मूर्ति, रामलला विराजमान की मूर्ति, वो तो बैठेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे? वो विग्रह तो उनका रूप ही बदल जाएगा। रूप काहे को बदलेगा? वो विग्रह थोड़ी बदलने वाला है। सिर्फ दूर से दर्शन हो सके तो बड़ा विग्रह रख दिया गया। रामलला तो वही रहेंगे, दोनों दर्शन होंगे। विग्रह बड़ा है ताकि दूर से सरकार के दर्शन कर सके, और हमने अपना भाव आपको बता दिया। तो आप पहली बार राम मंदिर हम एक बार गए हैं, हमारे हृदय को बहुत वहां पीड़ा पहुंची थी। 4-5 बार अयोध्या गए, दर्शन हमने सिर्फ जीवन में एक बार किया रामलला की, और जब बहुत पीड़ा हुई, मन बहुत कसोटा, बहुत गुस्सा आई, हम अपने आप पे आपा खो बैठ रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, सिक्योरिटी बहुत थी वहां पर, मन तो कर रहा था कि अभी कुछ कर डालें। इसके बाद फिर मन को बहुत पीड़ा पहुंची। तो आपको क्यों पहुंची पीड़ा? मतलब पीड़ा पहुंची, मैं समझ रही हूँ, पर क्यों? शायद ही कोई ऐसा राम भक्त होगा जिसको पीड़ा देख करके ना होती हो। आप तब गए थे जब मस्जिद थी वहां पर, या जब मंदिर बनना शुरू हो गया था? 7-8 साल पहले। अच्छा, अब आप समझ जाओ, हम पवित्र मुंह से नाम नहीं लेते, पर थी वो।
देशभक्त व्यक्ति। तो अब आप खुश हैं? बहुत ज्यादा।